माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं मॉडल्स का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड मस्ट नोट को यूज़ करना, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे विल, वुड, शैल एंड शुड को यूज़ करना है। दिखने में ये बहुत से कॉमन लगते हैं, बट अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर बहुत से जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम विल यूज़ करें, वुड यूज़ करें, शैल यूज़ करें या शुड यूज़ करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कंप्लीट वीडियो देखोगे अगर आप, तो आई एम डैम श्योर, मैं गारंटीड हूँ कि आप कभी भी भूलोगे नहीं कि कैसे आपने विल, वुड, शैल, शुड को यूज़ करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। विल, सबसे पहले बात करते हैं विल। विल कब कब यूज होता है? सबसे पहले तो विल यूज होता है जब हमने हमारी कोई इच्छा होती है, डिमांड होती है और रिक्वेस्ट होती है। ये विश, डिमांड और रिक्वेस्ट, जब हम इसे करने के लिए, कोई डिमांड करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या इच्छा जताने के लिए विल यूज करते हैं, तो ये इतना पोलाइट नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पोलाइटली यही चीज बोलनी है तो आपको इसके लिए या तो कुड यूज करना पड़ेगा या फिर वुड यूज करना पड़ेगा, जो हम इसके बाद यूज करेंगे, आपको बताएंगे। पहले विल की बात कर रहे थे कि जब आपने कुछ रिक्वेस्ट करनी है, डिमांड करनी है, विश करनी है, तो आपने विल यूज कर सकते हैं, बट ये इतना पोलाइट नहीं है जितना वुड होता है। सो अगर आपने इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मली कुछ बोलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बोलना है, या उससे कोई इच्छा जाहिर करनी है या डिमांड करनी है, तो आप विल यूज कर सकते हो। बट अगर आप अपने ऑफिशियल से बात कर रहे हो या फॉर्मली बोलना है या लिखना है, तो आप वहां पर विल यूज नहीं करोगे, आपको वहां पर वुड और कुड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद जो विल के लिए ही है वो क्या है, जब आपने कुछ प्रडिक्शन करनी है या कुछ प्रडिक्शन आप कर रहे हो या कोई कर रहा है कि ये ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, तो आप विल यूज करते हैं। जैसे आई गैस इट विल रेन टुडे इन द इवनिंग, मुझे लगता है कि आज शाम को बारिश होगी। सो ये विल जो होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है। अगर आप स्ट्रांगली रिफ्यूज कर रहे हो, जैसे आपको बोला कि आपको स्ट्रांगली रिफ्यूज करना है किसी चीज को, तो आप विल यूज करोगे, विल नॉट यूज करोगे। अगर आपने स्ट्रांगली किसी बात को अग्री करना है कि हाँ हाँ ये तो चीज तो होगी या मैं करूंगा, तो आपने विल यूज करना है वहां पर। ठीक है। उसके बाद है प्रॉमिस। जैसे आपने कोई प्रॉमिस करा, हाँ हाँ मैं तेरी मदद डेफिनेटली करूंगा, तो आप प्रॉमिस करते वक्त विल यूज करते हैं। जैसे आई विल श्योरली हेल्प यू, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आप वहां पर एक प्रॉमिस कर रहे हो। उसके बाद है इंस्टेंट डिसीजन। कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन को देखकर आप बोलते हैं कि हाँ हाँ ये चीज तो मैं कर दूंगा। इंस्टेंट ऑन द स्पॉट डिसीजन जब लेते हैं तब हम विल ही यूज करते हैं। जैसे इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सम देन आई विल, अगर तुम ये सम, ये सवाल सॉल्व नहीं कर सके तो मैं कर दूंगा। सो ऑन द स्पॉट एक डिसीजन है। ठीक है। सो जब आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं तब हम विल यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें हैबिट की। हैबिट का मतलब क्या है? ये जुड़ेगा, असल में जो हैबिट्स है प्रेडिक्शन और अजम्पशन के साथ होती है। जब कोई कोई आदत किसी को पड़ जाती है, जैसे की आदत होती है, उसके बाद हम आइडिया लगा लेते हैं, अजम्पशन लगा लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। जैसे एक सेंटेंस है, शी विल बी लेट डेफिनेटली शी इज ऑलवेज लेट, वो अक्सर, वो हमेशा लेट होती है, इसीलिए वो ये लेट होना उसकी आदत है। इसीलिए हम, जब हमें पता चल जाता है कि जो किसी की कोई आदत होती है, हैबिट होती है, तो हम विल ही यूज करेंगे। जैसे ही इज ऑलवेज लेट, ये आदत है, तो हम क्या प्रेडिक्ट करें कि शी विल बी लेट डेफिनेटली, कि वो लेट होगी ही होगी। सो ये हैबिट के बारे में बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं वुड की। पहले तो जो विल, वुड है वो विल का ही पास्ट है। अगर हम पास्ट की कोई हैबिट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कोई हैबिट की बात करें, तभी भी हम विल लगाएंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है और आपके मन में जो सेंटेंस आ रहा है उसमें गा गेगी लग रहा है, जैसे हम, विल और शेल कब यूज होता है? जब सेंटेंस में, हिंदी या पंजाबी के सेंटेंस में लास्ट में गा गे और गी की आवाज होती है। जैसे मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, और आई शैल स्टडी। अगर यही बात हम पास्ट में करें,
पास्ट में करें, जैसे आई टोल्ड माई फ्रेंड yesterday that I would study और I should study। तब जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है और एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो पंजाबी या हिंदी में बोलने में फ्यूचर का लगता है, तब हम विल शैल की बजाय वुड और शुड ही यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और है, समटाइम शी वुड ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर मी ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम। कभी कभी वो कॉलेज के दिनों में मेरे लिए फूल लेकर आया करती थी। सो ये आ गया पास्ट का। पास्ट की एक हैबिट की कर रहे हैं बात हम, कि वो लेकर आया करती थी। ओके, समझ आ गई। दूसरी बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि हम अगर पास्ट टेंस, पास्ट में हम कुछ लिख रहे हैं, बट जो सेंटेंस हमारे मन में आ रहा है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है, वो सेंटेंस में आपको पता लग रहा है कि हमने विल या शैल यूज करना है, विल और शैल ही यूज करना है, बट वहां पर विल शैल नहीं यूज होगा, वहां पर वुड और शुड यूज होगा, क्योंकि वो सारी स्ट्रक्चर, वो सारा कंटेक्स्ट पास्ट में चल रहा है। ओके, उसके बाद है वुड कहाँ पर यूज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विल, सॉरी, जब हम विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट वर्ड है, विल से कहीं ज्यादा पोलाइट वर्ड है। सो अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, विश करनी है और फॉर्मली रिक्वेस्ट करनी है, फॉर्मल लैंग्वेज में, हमने अपने सीनियर्स, अपने ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करनी है, अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम वुड यूज करेंगे, ना कि विल यूज करेंगे। सो फॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल लैंग्वेज में वुड यूज होता है रिक्वेस्ट और विश के लिए। जैसे आई विश ही वुड बी हियर, काश वो यहाँ पर होता। सो ये विश है, और रिक्वेस्ट होगी, वुड यू प्लीज ब्रिंग समथिंग फॉर मी टू इट, कृपया आप मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओगे। सो आप बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर। इसके बाद बात कर रहे हैं हम शेल। शेल का आपको मैं 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो पहला तो ये है कि जो हम सभी जानते हैं कि आई एंड वी, जब हमारा प्रनाउन फर्स्ट पर्सन होता है, मीन्स आई और वी होता है, तब हम उसके साथ शेल ही यूज करते हैं। ये तो हमें सभी पता है। दूसरी बात, जब हम कोई बात डिटर्मिनिस्टिक होकर बोले कि ये बात, ये तो होना ही है, ये तो मैं करूंगा ही, तब हम अगेन शेल ही यूज करते हैं आई एंड वी के साथ। पर जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, वो क्या है? पहले तो जब हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, जहाँ इंटेंट होते हैं कि ये करना है, हमारी इंटेंशन होती है कि ये होगा या करना है, तो हम चाहे प्रनाउन कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो चाहे ना हो, चाहे फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन प्रनाउन है, तो हम विल की जगह पर शैल यूज कर सकते हैं। जैसे शी शैल बी द नेक्स्ट सी यू नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर, अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ वो नेक्स्ट सी यू डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी। सो हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में होने वाले एक्शन के प्रति हमारी इंटेंशन एक्सप्रेस करें। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, जब हम कानून की बात करते हैं कि कानून में कोई कानून लॉ है या रूल है, तब भी हम किसी भी प्रोनाउन के साथ शैल यूज कर सकते हैं। हम अगर विल यूज करें तो गलत नहीं है, बट अगर हम शैल यूज करते हैं इन्हीं सिचुएशंस में, तो पढ़ने वाले को या चेक करने वाले को आइडिया हो जाता है कि हमें जो स्टडी की है, मॉडल को बहुत डीप जाकर स्टडी किए हुए हैं। सो उसके बाद है, हाँ जी, हम बात कर रहे थे, जब हम कानून की बात करते हैं या रूल्स की बात करते हैं, तब हम शैल यूज करते हैं। जैसे द गवर्नमेंट शैल डिक्लेयर इमरजेंसी, कि इमरजेंसी वो डिक्लेयर करेगी। सो कानून की बात कर रहे हैं हम। सो ऐसे है जहां पर शैल यूज होता है। उसके बाद है शुड। पहले तो शुड जो है वो शैल का ही पास्ट है, हमें पता है शैल का ही पास्ट शुड होता है। अगर पास्ट में हम कोई बात बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शुड लगाएंगे, ये तो हमें पता है। जैसे आई वाज डिसाइडेड लास्ट ईयर दैट आई शुड शिफ्ट दिस हाउस, मैंने डिसाइड किया था लास्ट ईयर कि मैं ये घर क्या है, शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद है शुड कहाँ पर यूज होता है, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, जहां इसे हम बोल सकते हैं कि हम जब किसी को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है,
तुम्हारे लिए कौन सा एक्शन करना ज़्यादा अच्छा है, तब हम शुड यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड टेक इनफ रेस्ट, कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, जरूरी है रेस्ट करनी। और उसके बाद है जब हम किसी को किसी की ड्यूटी ऑब्लिगेशन समझा रहे हैं, जब किसी को ड्यूटी बता रहे हैं, हम इसमें ना मस्ट जैसे जोर नहीं डालते, कंपल्शन नहीं करते हम हैज टू हैव टू के जैसे। हम सिर्फ एज पर्सन को बता रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी ये है, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे वी शुड हेल्प द नीडी वंस, ये कानून नहीं है कोई किसी नीडी वन की हेल्प करना, बट जब हम किसी को बोलते हैं कि वी शुड हेल्प द नीडी वन, तो हमें एक ड्यूटी बताई जा रही है कि हमें ये करना चाहिए, बट इसमें दबाव कोई नहीं होता, कोई कंपल्शन कोई नहीं होती। जब हम कोई बात करें कि ये होना चाहिए था, तब भी हम शुड यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए था, मी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ये होना चाहिए था, तब भी हम शुड यूज करते हैं। जैसे वी शुड हैव ईज इन द क्लास ऑन टाइम, कि क्या है कि हमें क्लास में टाइम पर पहुंचना चाहिए था। सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि क्या कौन सी सिचुएशन में क्या करना ठीक था, तब हम शुड यूज करते हैं। उसके बाद है जब हम कंसीक्वेंसेस और कंडीशन की बात करते हैं, जैसे हम किसी हालात की बात करते हैं, किसी सिचुएशन की बात करते हैं, तब हम अगेन शुड यूज करते हैं। जैसे शुड ही हैव एनी प्रॉब्लम, आई शैल बी देयर टू हेल्प, अगर उसे किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मीन्स कंडीशन की बात करता है, अगर उसे कोई समस्या होती है तो मैं डेफिनेटली वहां पर हूँगा। सो यहाँ पर शुड यूज हुआ है, ठीक है। सो ये कंडीशनल सेंटेंस था। सो ये थे हमारे चार। मुझे इस बात की फुल गारंटी है कि आपको बहुत से पॉइंट्स इस वीडियो में होंगे जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। आपको जो डाउट होता है वो मुझसे क्लियर करना। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए कि आपको ये वीडियो समझ आ गई, ये पॉइंट समझ आ गए या नहीं आ गए, इसके लिए आपको एक टेस्ट डाला गया जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। आपने इन्हें सॉल्व करना है। आपको इन्हें सॉल्व करते वक्त पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आ गए या नहीं आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल। थैंक यू once again from Vidya English Classes.